हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 4 तक नहीं देगा तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश यहाँ पर है, ये बांग्लादेश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश। इस प्रकार आपको समझ, यहाँ से ही ये इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश है। ये इस प्रकार से सीमा है इसकी, ठीक है। ये इतनी सीमा इंडिया के साथ बांग्लादेश की लगती है। कितनी सीमा? 4096 किलोमीटर। 4000, ये आपको याद होनी चाहिए। 4096 किलोमीटर सीमा है जो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा, सबसे लंबी सीमा है, स्थलीय सीमा। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट, ये भारत इंडिया का नक्शा आपके सामने है। ये आपका यहाँ पर पूर्वी समुद्री तट है। ये हो गया यहाँ पर पश्चिम, और ये हो गया आपका पूर्वी समुद्री तट, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक है ये दूरी, ये है पूर्वी समुद्री तट। ये पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी समुद्री तट है और ये है पूर्वी समुद्री तट, यहां से यहां तक। तो ये किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है ये किस गोलार्ध में स्थित है? ग्लोब में आपको देख लेना है भारत किस गोलार्ध में। यहाँ पर इस प्रकार से आपका ग्लोब है, ठीक है। ये इस प्रकार से बना है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो ये क्या है? उत्तर हो गया इधर, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर। तो अब किस गोलार्ध में स्थित है भारत? तो भारत है यहाँ पर, ग्लोब में कहां पर है? यहाँ पर। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ से उत्तर, यहाँ से पूर्व, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आप देख रहे हो अंडमान निकोबार यहाँ पर है, तो निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे, हिमालय यहाँ पर है, हिमालय के सारे जो क्षेत्र है, सारे फैले समतल मैदान को, यहाँ पर जो समतल मैदान है हिमालय के पास में, इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की, किस राज्य की सीमा है जो 3 देशों, नेपाल की भी लगती है, भूटान की भी लगती है और चीन की भी लगती है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य सिक्किम। वो कौन सा प्रदेश है? सिक्किम प्रदेश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया का नक्शा, यहाँ पर आपको सिक्किम दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, यहाँ पर आपको ये सिक्किम थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? सिक्किम है, ठीक है। ये यहाँ पर नक्शा आपको दिखाया गया है, ये सिक्किम है। इस सिक्किम के इधर तो लगती है भूटान की सीमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो है भूटान, यहाँ पर है नेपाल, और यहाँ पर ऊपर क्या है? चीन। तो यहाँ पर क्या है? नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो वो कौन सा राज्य? सिक्किम राज्य। ये छोटा सा यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के इधर तो भूटान है, इधर यहाँ पर आपका हो जाएगा चीन, और यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। तो तीनों देशों की सीमाएं लगती है, वो सिक्किम राज्य है। यहाँ पर आपके सामने सिक्किम दिखाई दे रहा है, ये सिक्किम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों कंचनजंगा, नंदा देवी, गोल्डन ऑस्टिन, नंगा पर्वत। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? गोल्डन ऑस्टिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। तो नवीनतम श्रेणी आपसे पूछी जाए पर्वत की तो राइट हो जाएगा हिमालय, और प्राचीनतम
सबसे पुरानी अरावली है और सबसे नवीनतम है वो आपकी हिमालय। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गोरो शिखर, और इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 1722 या 1727, जो भी ऑप्शन में हो दोनों में से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, एक आपको राइट कर देना। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है, और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाए तो 1722 या 1727 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वतमाला, जो हमने पीछे चर्चा की है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी तो अरावली है, और सबसे नवीनतम है हिमालय। सबसे नवीनतम क्या है? हिमालय है। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा ये भारत को किस देश से जोड़ता है? तो वो राइट हो जाएगा म्यांमार से। तुजू दर्रा किस देश से जोड़ता है भारत को? म्यांमार से जोड़ता है। अगला नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है भारत के किस राज्य में बहता है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश से होकर ये पर आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, ये है मध्य प्रदेश। जो येलो कलर है ना बीच में, ये है मध्य प्रदेश। यहां से ये चलकर गुजरात में होकर कच्छ की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो आपका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। ठीक है, रावी, चिनाब, व्यास का तो है, लेकिन सतलज का भारत में नहीं है। यहाँ से ही चीन से, तिब्बत के पठार से निकलती है सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील तो वो है आपकी वुलर झील। मीठे जल की झील कौन सी है? वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की, ये उत्तर पूर्वी भारत है यहाँ पर। इसमें भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की। ऐसे इंडिया की पूरी भारत की आपसे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी हो जाएगी? वुलर हो जाएगी। और यहाँ पर पूछा उत्तर पूर्वी, ये आपका उत्तर हो गया, ये पूर्वी हो गया। उत्तर पूर्वी मतलब यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मणिपुर राज्य में। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील, भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील है मानसरोवर, चिल्का, पुलिकट, डल। तो राइट हो जाएगा साथियों चिल्का झील है भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील है। भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील है। अब लेंगुन झील किसको कहते हैं मैं आपको समझा देता हूं। ये लेंगुन झील है, ये चिल्का झील है कहां पर? ये पहले आपको याद होना चाहिए, ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में। ठीक है, लेंगुन झील कहां पर है? उड़ीसा में है ये चिल्का झील। और चिल्का झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर आपको बता दूं लेंगुन किसे कहते हैं? लेंगुन उसे कहते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर समुद्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब समुद्र से थोड़ा हटके यहाँ पर कोई अलग पास में झील बन जाए जो समुद्र के साथ में ही बीच में थोड़ा सा इसको अलग से दिखाई देती है, उसको कहते हैं लेंगुन। जो समुद्र के पास में हो वो थोड़ी अलग दिखाई देती हो यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या होगी? लेंगुन झील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? तो आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। भारत का कोरोमंडल तट तो ये है कोरोमंडल तट। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। जब मानसून यहाँ से टकराकर हिमालय से वापस जाता है अक्टूबर नवंबर में, तब ये यहाँ पर वर्षा होती है साथियों। ठीक है, कोरोमंडल तट से यहाँ से टकराता है वापस आते समय, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए अक्टूबर नवंबर में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला वो कौन सा है स्थान? तो राइट हो जाएगा माउसिन राम। इसको मानसिन राम भी ऑप्शन में हो, माउसिन राम ऑप्शन में हो, कुछ भी हो तो माउसिन राम है। ये मेघालय में है। ये कहां पर है? मेघालय में है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउसिन राम है, और ये है कहां पर? मेघालय में है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है तो वो कहां पर होती है? तो होती है उड़ीसा में। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा राज्य में। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा देहरादून में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्री तट, तो ये कौन सा समुद्री तट है? ये पश्चिमी समुद्री, और ये पूर्वी जिसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, और ये है पश्चिमी। कौन सा पश्चिमी? ये।
तो पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये आपका हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा पश्चिम। यहाँ से जब मानसून उठता है जून में, तब ये वहाँ पर वर्षा हो जाती है, मई जून में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से चलकर वर्षा चलती है, आगे चलती है इस प्रकार से यहाँ पर हिमालय से टकराकर अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर वर्षा होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों 20 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 20 में, ये आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।